हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 10वीं के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 6.5 का लास्ट वीडियो पार्ट 5 लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 13 से लेके 14, 15, 16 और 17 तक के लास्ट सभी प्रश्नों को हल करेंगे। इसके पहले मैंने 4 वीडियो और इस प्रश्नावली के बनाया है, जिसमें मैंने प्रश्न नंबर 1 से लेके 12 तक के सभी प्रश्नों को पूरा हल कराया है। तो आप उसमें जाकर वीडियो को देख सकते हैं। और इस प्रश्नावली में प्रश्न नंबर 1 और इस तरफ से प्रश्न नंबर 4, 5, 6 और यहाँ से 9, 10 और 12 ये क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस तरफ से क्वेश्चन सिर्फ 17 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी जो क्वेश्चन यदि फिर भी आप लोगों को प्रैक्टिस करना हो तो मैं उसके लिए ये क्वेश्चन का वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू। यहाँ पर हम प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। हमें एक त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है, जिसका जो सी कोण है वो समकोण है, मतलब 90 अंश का होगा। इसका मतलब जो एबीसी त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। और इसमें जो सी ए और जो सी बी जो भुजा है उसमें हमको 2 बिंदु दिए हुए हैं, डी और ई। तो अब हमें यहाँ पर ये सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं। देख सकते हैं इस तरह से हम इसमें दिया है, लिख सकते हैं। एक त्रिभुज एबीसी है हमारे पास, जिसमें जो सी है वो 90 अंश का कोण बन रहा है सी में। तो यहाँ पर हमने एक त्रिभुज बना लिए हैं, समकोण त्रिभुज, जिसमें जो सी है ये 90 अंश का कोण बन रहा है। और वहाँ बोल रहा है सी ए और सी बी 2 भुजा है, जिनमें बीच में बिंदु डी और ई है कहीं पर भी। तो हमने यहाँ पर ए और बी नाम दे दिए हैं। ए सी भुजा में कहीं पर एक बिंदु डी ले लिए हैं और बी सी भुजा में एक बिंदु ई ले लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इनको मिलाना है। देखेंगे किसको किसको मिलाना है। ए ई को मिलाना है, यहाँ ए से हम ई को मिला लेते हैं। और बी से डी को मिलाना है, तो बी से हम यहाँ ऐसे डी को मिला लेते हैं। ए से बी को तो ये तो मिला ही हुआ है। और डी ई, तो यहाँ से डी से ई को भी हम मिला लेते हैं। तो यहाँ से देख के जो भी भुजा मिल रही हैं उनसे हम यहाँ चित्र में मिला ले रहे हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे मैंने मिला दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे हम, यदि अच्छे से देखें तो यहाँ पे 4 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। एक तो बड़ा वाला हो गया ए सी बी, एक ये बड़ा वाला त्रिभुज हो गया जिसमें सी 90 अंश का है। एक देख सकते हैं ए ई सी, ये वाला जो त्रिभुज है इसमें भी 90 अंश का कोण सी आएगा। अब ये तो 2 हो गए। अब एक देखते हैं डी, ये वाला बी और ये सी, ये वाला, इसमें भी 90 अंश का कोण सी बन रहा है। और एक डी ई सी, यहाँ पर भी देखेंगे ये भी एक 90 अंश का कोण बन रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे 4 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। चारों समकोण त्रिभुज लेके हमें 4 समीकरण मिलेंगे। तो उसके आगे हम हल करेंगे। तो उत्पत्ति हम स्टार्ट करेंगे। कोई भी ऐसे 4 त्रिभुजों में पहले कोई भी एक त्रिभुज ले सकते हैं। तो हम मान के चलो ए बी और ये सी, ए बी सी एक त्रिभुज ले रहे हैं, जिसमें सी 90 अंश में रहेगा। हमेशा सी जो है 90 अंश में ही रहेगा। तो हम बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी से। तो हम यहाँ लिख रहे हैं त्रिभुज ए बी सी से हम ये वाला त्रिभुज देख रहे हैं। तो यदि हम बड़ा वाला त्रिभुज देखें, मैं इसको एक रफ में बना के बता रहा हूँ। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक एबीसी एक त्रिभुज बना लिया है, जैसा कि हमें एबीसी बनाना था। तो ये हमने एबीसी त्रिभुज, वो बड़े वाले त्रिभुज में से एबीसी यहाँ से पहचान के हमने बनाए हैं। तो ये 90 अंश का कोण है, तो इसके सामने की ये भुजा कर्ण हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी। तो वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम इसमें। तो एक कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धनाधार का वर्ग, ये वाला फॉर्मूला हम लगाते हैं। तो ये हो जाएगा ए बी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे कर्ण हो जाएगा ए बी का वर्ग। तो हम यहाँ लिख रहे हैं ए बी का वर्ग बराबर, और लंब हो जाएगा हमारा ए सी पूरा, ये हो जाएगा ए सी का वर्ग प्लस आधार हो जाएगा बी सी। तो बी सी का वर्ग देख सकते हैं, ये हमारा समीकरण 1 आ चुका है। ऐसे ही अब हम एक दूसरा त्रिभुज लेते हैं। तो अब हम देख सकते हैं एक त्रिभुज ले रहे हैं ए ई सी, ये वाला बड़ा वाला ए ई सी। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं त्रिभुज ए ई सी से। इसमें भी सेम वैसे ही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो अब हम दोबारा नहीं लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, डायरेक्ट हम अब लगा रहे हैं।
तो AEC यहाँ पे देख सकते हैं, अलग से भी रफ चित्र बना सकते हैं, मैं डायरेक्ट इसे समझा दे रहा हूँ। तो ये AE हमारा हो जाएगा कर्ण, और AC हो जाएगा लंब, और EC यहाँ पर हो जाएगा आधार। तो AE हो गया हमारा कर्ण, ये हो जाएगा AE का वर्ग बराबर लंब हो जाएगा हमारा AC, तो ये हो जाएगा AC का वर्ग प्लस आधार हो जाएगा EC। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब हम दूसरा त्रिभुज और लेते हैं, तो यहाँ पर हम पुनः पुनः लिखते चलते हैं। अगला त्रिभुज देख रहे हैं। अब हम ये ऊपर के तो A से 2 त्रिभुज हो चुके हैं हमारे, अब D से 2 त्रिभुज बन रहे हैं। तो पहला त्रिभुज हो जाएगा DBC, तो यहाँ पर लिख रहे हैं हम DBC, त्रिभुज DBC से, इसमें भी वही पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो यहाँ पे देखेंगे DB ये हो जाएगा हमारा कर्ण, तो यहाँ पर लिख सकते हैं DB का वर्ग बराबर, अब इसमें लंब हो जाएगा DC, तो यहाँ लिख सकते हैं DC का वर्ग प्लस इसका आधार हो जाएगा पूरा BC, यहाँ पर लिखेंगे BC का वर्ग। ये हो गया हमारा समीकरण 3। अब हम और आगे देखेंगे, D से एक और त्रिभुज बन रहा है DEC, इसमें भी C 90 अंश में है, तो DEC से त्रिभुज DEC से, इसमें अब कर्ण देखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे DE ये हमारा कर्ण हो जाएगा, DC लंब हो जाएगा, और ये आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे DE का वर्ग बराबर लंब हो जाएगा यहाँ पर DC का वर्ग प्लस आधार हो जाएगा यहाँ पर EC, तो यहाँ लिखेंगे EC का वर्ग। ये हो गया हमारा समीकरण 4। अब हमारे पास 4 समीकरण आ चुके हैं। अब हम किसी भी 2 समीकरण को यहाँ पर जोड़ेंगे, तो अब हम देखते हैं कौन से समीकरणों को जोड़ना है। तो अब हम आ जाते हैं, सिद्ध करना है हमें। यहाँ पर देखेंगे इस तरफ में AE का वर्ग है और यहाँ पर BD का वर्ग है, तो ऐसे समीकरण देखेंगे जिनके लेफ्ट में AE आया हो और BD आया हो। तो देख सकते हैं हम AE यहाँ पर आया है हमारा समीकरण 2 में, और BD आया है, ये BD या DB सेम है, आगे पीछे लिख लिए हैं, तो ये BD आया है हमारा समीकरण 3 में। तो अब हम समीकरण 2 और समीकरण 3 को यहाँ पर जोड़ेंगे, यहाँ पर जोड़ा है, सिद्ध करना है हमें। तो AE और BD वाला देखेंगे, समीकरण 2 और समीकरण 3 दोनों को अब हम जोड़ ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं, समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, मतलब 2 और 3 को जोड़ने का मतलब है लेफ्ट वालों को जोड़ेंगे और राइट वालों को जोड़ेंगे। तो समीकरण 2 के लेफ्ट में है AE का वर्ग, तो हम यहाँ लिख रहे हैं AE का वर्ग प्लस समीकरण 2 के लेफ्ट में है DB, और वहां पे जमा का लिखा है BD, तो इसलिए हम इसको जमा का लिख ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा BD का वर्ग बराबर, अब समीकरण 2 के राइट में देखेंगे AC का वर्ग धन EC का वर्ग है, तो यहाँ हम लिख ले रहे हैं AC का वर्ग धन EC का वर्ग प्लस, अब समीकरण 3 के राइट में देखेंगे DC का वर्ग प्लस BC का वर्ग है, तो यहाँ लिख ले रहे हैं DC का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो ये हमारे दोनों 2 और 3 दोनों समीकरण को हमने यहाँ पर जोड़ लिए हैं। अब हम यहाँ से देखेंगे अब जो हमारे बाकी जो शेष समीकरण रह गए उनमें देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे AC का वर्ग और BC का वर्ग यहाँ पर आया है क्या, तो ये देखेंगे AC का वर्ग और ये BC का वर्ग आया हुआ है, तो इसकी जगह में हम चेंज करके लिख सकते हैं। तो या तो पहले हम इसको पास लिख लेते हैं, तो उससे हमें अच्छे से समझने में आसानी होगी। तो ये हो जाएगा AC का वर्ग प्लस, और ये BC का वर्ग इसको इसके पास में लिख लिए प्लस। अब यहाँ पे इस तरफ में देखेंगे DC समीकरण जो 4 था उसमें DC का वर्ग और EC का वर्ग आ रहा था, यहाँ पर EC का वर्ग और DC का वर्ग है, तो अब हम इनको पास में लिख ले रहे हैं EC का वर्ग प्लस DC का वर्ग। चाहो तो इनको ऐसे हम कोष्टक में लिख ले रहे हैं, तो ये अलग अलग समझ में आ जा रहे हैं, हमने इनको पास में लिखे हैं बस। तो अब यहाँ पर देखेंगे AC का वर्ग और BC का वर्ग, ये है समीकरण 1 में AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग, इसका पूरा मान है यहाँ पर AB का वर्ग। तो समीकरण 1 से हम ये पूरे की जगह में AB का वर्ग यहाँ पर रख देंगे। सेम ऐसे समीकरण 4 में देखेंगे DC का वर्ग और EC का वर्ग, DC का वर्ग प्लस EC का वर्ग, ये पूरे की वैल्यू यहाँ पर है DE का वर्ग, तो ये पूरे की जगह में हम DE का वर्ग यहाँ पर रख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर मान रख ले रहे हैं, इस तरफ का मान ऐसे ही उतार ले रहे हैं AE का वर्ग प्लस BD का वर्ग, इस तरफ यहाँ पर भी वैसे उतारेंगे AE का वर्ग प्लस BD का वर्ग। ये पूरे की जगह हम देखेंगे क्या रखना है, AC का वर्ग धन BC का वर्ग, कहाँ यहाँ पे रखना है AB का वर्ग, तो यहाँ रख दे रहे हैं AB का वर्ग प्लस। अब यहाँ पर देखेंगे ये दोनों की जगह में क्या रखना है, EC का वर्ग प्लस DC का वर्ग, ये पूरे की जगह में रखना है DE का वर्ग।
तो ये पूरे कोष्टक की जगह रख दे रहे हैं DE का वर्ग। यहाँ पर हम कोष्टक बनाकर दे रहे हैं समीकरण। कौन से समीकरण से मान रखे हैं हमने, तो यहाँ पर देखेंगे ये है समीकरण 1 से और ये है समीकरण 4 से। तो हम यहाँ दे रहे हैं समीकरण 1 व 4 से मान रखने पर। यहाँ हमने समीकरण 1 और समीकरण 4 से मान रखे हैं, तो यहाँ कोष्टक बनाकर अलग से दे रहे हैं। तो देखेंगे यही हमारा यहाँ पर सिद्ध करना था। इस तरफ में AB का वर्ग प्लस DE का वर्ग यहाँ पर आ चुका है। तो ये हमारा सवाल यहाँ पे सिद्ध हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। यहाँ पर हमें एक त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर डाला गया लंब BC को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करता है बोल रहा है। मतलब ये चित्र यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं 6.55 देखना है। ये शीर्ष A है। A से BC भुजा पर एक लंब खींचे हमने AD, जो BC को बिंदु D पर प्रतिच्छेद कर रहा है बोल रहा है। और जो DB है देख सकते हैं, ये जो DB है 3 CD के बराबर है। मतलब यदि इतने मान है, यदि हम 3 खंड में तोड़ेंगे तो वो पूरा BD के बराबर में होगा। ये CD के 3 पार्ट जो होंगे पूरे BD के बराबर में होंगे। और आगे जो ये दिया है ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं। देख सकते हैं इतने चीज हम दिया है, हमें लिख सकते हैं त्रिभुज ABC के शीर्ष A से AD लंब BC हमने खींचे हैं। ये AD लंब BC खींच लिए। और ये भी दिया हुआ है हमें बुक में DB बराबर 3 CD ऐसा दिया हुआ है। और ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो अब उत्पत्ति में स्टार्ट करते हैं। तो जो दिया हुआ है हम उसी से स्टार्ट करेंगे। तो जो DB हमें 3 CD के बराबर दिया हुआ है, इसको भी हम अलग से लिख ले रहे हैं। तो हम यहाँ लिख ले रहे हैं DB बराबर 3 CD। ये तो हमें पहले से दिया हुआ है। और हम एक चीज देख रहे हैं, जैसे ये DB, ये पूरा DB था 3 CD के बराबर में था। एक और चीज हम देख सकते हैं, पूरा BC हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हम पुनः लिख रहे हैं। और पूरा BC हम कैसे निकालेंगे देख सकते हैं। पूरा BC निकालने के लिए ये CD और ये BD दोनों को जोड़ेंगे तभी तो पूरा BC मिलेगा। तो हम यहाँ पर CD प्लस BD, ये CD और ये BD या DB दोनों एक ही चीज है। CD और ये DB दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तभी तो BC मिलेगा। और देख सकते हैं जो DB है, ये BD DB दोनों सेम है। BD का जो मान है 3 CD के बराबर में है। तो BD की जगह में हम क्या रख सकते हैं, 3 CD रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 1 CD, तो ये हो गया, प्लस BD की जगह हम क्या रख सकते हैं, 3 CD रख सकते हैं। हम BD की जगह में 3 CD रख रहे हैं। तो 3 CD और ये 1 CD ऐसा मिलके ये हो जाएगा 4 CD। 1 CD और 3 CD मिलके ये हो गया 4 CD। इस तरफ में बचेगा BC। यहाँ से देख सकते हैं 4 को हम इस तरफ में पक्षांतर करेंगे तो 4 इधर जाके बटे में चले जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा BC बराबर CD। ये 4 यहाँ से पक्षांतर हो गए, भाग में चल गया। तो CD का मान हमारा आ चुका है 1/4 BC। हम चाहो तो इसको हाईलाइट कर सकते हैं। ऐसा बॉक्स बना के हम इसको हाईलाइट कर ले रहे हैं। एक चीज इसको भी बॉक्स बना के हम हाईलाइट कर ले रहे हैं। तो ये मेन पार्ट जो मान रखना है हमें, ये आगे काम पड़ेंगे। और एक चीज देखते हैं, ये तो अभी हमने पूरा BC निकाले थे, देख सकते हैं पूरा BC निकाले थे। यहाँ से हम जिस तरह से यदि हमको DB निकालना हो, अभी हमने DB का मान यहाँ पर 3 CD पहले ही लिख चुके हैं, तो उसी को हम एक बार और रख के देख रहे हैं। तो ये DB बराबर है 3 CD। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे CD का मान अभी हमने निकाले हैं 1/4 BC। तो ये वाली वैल्यू को फिर से यहाँ पर पुट कर ले रहे हैं। तो DB बराबर, ये 3 तो अलग से है ही, गुणा CD की जगह हम मान रख दे रहे हैं 1/4 BC। तो देख सकते हैं CD की जगह यहाँ पे 3 और 1/4 का यहाँ गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा DB बराबर 3 और 1/4 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 BC। यहाँ पर ये DB का मान एक अलग मान आ चुका है 3/4 BC, और ये CD का मान 1/4 BC और ये DB का मान 3/4 BC। हमने BC के रूप में ये मान को लाए हैं। अब हम इसके आगे देखेंगे, यहाँ पर 2 त्रिभुज अलग से बन रहे हैं। तो ये दोनों त्रिभुजों को अब हम पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे। पहले इस त्रिभुज को हल कर लेते हैं, फिर ये त्रिभुज को हल करेंगे। 2 समीकरण हमें वहां मिलेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ACD देख रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर चित्र में ये है ACD। यहाँ पे जो AC है ये हमारा कर्ण हो जाएगा,
AD लंब हो जाएगा और CD यहाँ पे आधार हो जाएगा। तो इसी तरह से हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय में यहाँ रखेंगे। तो इसका सूत्र हो जाएगा यहाँ पर AC का वर्ग बराबर AD का वर्ग प्लस CD का वर्ग। ये हो गया हमारा समीकरण 1। इसी तरह से हम पुनः करेंगे और एक और उस तरफ वाला त्रिभुज लेंगे। तो इस तरफ में देखेंगे एक और त्रिभुज बन रहा है, ये वाला, ये भी 90 अंश का कोण है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ABD, ये त्रिभुज का नाम हो जाएगा ABD। इसमें AB हो जाएगा हमारा कर्ण और AD हो जाएगा लंब और BD हो जाएगा हमारा आधार। तो इसमें इसी तरह से मान रखेंगे। तो त्रिभुज का नाम हम दे रहे हैं त्रिभुज ABD से। इसमें भी सेम वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो AB यहाँ पर हो जाएगा कर्ण, AB का वर्ग बराबर AD का वर्ग यहाँ पे हो जाएगा लंब प्लस DB या BD दोनों का मान सेम है, DB का वर्ग। ये हो गया हमारा समीकरण 2, ये आधार हो गया। अब हम क्या करें, यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 को यहाँ पर हम घटा दे रहे हैं। तो समीकरण 1 से 2 को घटाने पर ऐसा हम लिख ले रहे हैं। तो इस तरह से हम लिख रहे हैं समीकरण 1 से 2 को यदि हम घटाएंगे तो लेफ्ट वालों को घटाएंगे और फिर राइट वालों को घटाएंगे। तो समीकरण 1 के लेफ्ट में है यहाँ पर AC का वर्ग ऋण यहाँ पर है AB का वर्ग, तो ये हो जाएगा AB का वर्ग बराबर। अब समीकरण 1 के राइट में देखेंगे AD का वर्ग है, AD का वर्ग धन यहाँ पर है CD का वर्ग, फिर यहाँ लगाएंगे ऋण। देखेंगे समीकरण 2 के राइट वाले को जब घटाएंगे, हम घटा रहे हैं, ऋण चिन्ह लगा रहे हैं, तो दोनों जगह के चिन्ह यहाँ पर बदल जाएंगे। तो यहाँ पर भी ऋण आ जाएगा, ऋण AD का वर्ग, और यहाँ धन की जगह भी ऋण हो जाएगा, धन ऋण का ऋण होता है DB का वर्ग हो जाएगा। तो देखेंगे AD का वर्ग से AD का वर्ग यहाँ पर कट जाएगा, बाकी जो बचेगा हम उसको लिख ले रहे हैं AC का वर्ग ऋण AB का वर्ग बराबर, यहाँ पर बच रहा है CD का वर्ग ऋण, यहाँ पर बच रहा है DB का वर्ग। अब हम यहाँ पर जो अभी हमने इसके मान निकाले हैं उनको देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हम CD का मान अभी हमने निकाले हैं 1/4 BC और DB का मान निकाले हैं 3/4 BC। ये दोनों मान को अब हम वहाँ पर रख दे रहे हैं। तो यहाँ पर मान रखेंगे, इस तरफ के मान को हम वैसे ही उतार ले रहे हैं। यहाँ पर CD की जगह हम मान रख रहे हैं। तो CD का मान अभी हमने देखे 1/4 BC है और यहाँ पर पूरे की घात 2 हो जाएगा ऋण DB का मान है 3/4 BC और पूरे का यहाँ पर वर्ग आ जाएगा। तो अब हम वर्ग कर रहे हैं, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा, 4 का वर्ग करेंगे 4 चौके 16, फिर BC का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर BC का वर्ग ही होगा ऋण। अब 3 का वर्ग करेंगे तो 3 तिया 9 और 4 का वर्ग करेंगे 4 चौके 16 और यहाँ पर BC का वर्ग हो जाएगा। अब हम इन दोनों को यहाँ पे घटा ले रहे हैं। तो देखेंगे एलसीएम दोनों के सेम है 16 तो नीचे आ जाएगा 16 और यहाँ पे हो जाएगा 1 BC का वर्ग ऋण यहाँ पर हो जाएगा 9 BC का वर्ग। तो दोनों को घटा दे रहे हैं, तो 9 में से 1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 8 BC का वर्ग के बटे 16। और इस तरफ का हम एज इट इज उतारते जाएंगे। तो यहाँ उतार दे रहे हैं हम सीधे AC का वर्ग ऋण AB का वर्ग। आप देख सकते हैं यहाँ 8 से 16 यहाँ पे कट जाएगा 2 बार में, तो यहाँ पर बच रहा है AC का वर्ग ऋण AB का वर्ग बराबर, इस तरफ में है सॉरी यहाँ पर देख सकते हैं 9 यहाँ पे बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या के सामने का यहाँ पर ऋण चिन्ह आएगा। तो यहाँ पर हम बड़ी संख्या के सामने का ऋण चिन्ह लगाएंगे तो ये हो जाएगा ऋण 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा BC का वर्ग, ऋण 1/2 BC का वर्ग आएगा। तो यहाँ से भाग वाले 2 को इस तरफ पक्षांतर कर दे रहे हैं, तो 2 इधर जाके दोनों जगह गुणा में लग जाएगा। तो मतलब 2 का गुणा यहाँ पर भी होगा तो ये हो जाएगा 2 AC का वर्ग ऋण यहाँ पर भी 2 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 AB का वर्ग बराबर, यहाँ पे सिर्फ बचेगा ऋण 1, तो 1 का गुणा BC का वर्ग में करेंगे तो ऋण BC का वर्ग यही होगा। तो अब हम यहाँ से क्या करें, अब हमें ये ऋण AB के वर्ग को इस तरफ ले जा लेते हैं, तो इधर जाके ये धन में हो जाएगा और ये ऋण BC का वर्ग इस तरफ आके धन में हो जाएगा। दोनों की जगह यानी चेंज कर दे रहे हैं, ये ऋण वाला इधर आके धन हो जाएगा और ये ऋण वाला इधर जाके धन हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 AC का वर्ग और ये ऋण BC का वर्ग इधर आके धन BC का वर्ग बराबर ऋण 2 AB का वर्ग इधर जाके धन 2 AB का
वर्ग हो जाएगा। देख सकते हैं क्या यही हमें सिद्ध करना था। तो ये सिद्ध करना है हमें, देखेंगे 2ab का वर्ग इस तरफ में आ गया है बराबर 2ac का वर्ग धन bc का वर्ग। देख सकते हैं यही हमारा आया है, बस 2ab का वर्ग इस तरफ में आ गया है। चाहो तो हम इसको जमा भी सकते हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं अतः 2ab का वर्ग बराबर 2ac का वर्ग प्लस bc का वर्ग। इसको जमा कर भी लिख सकते हैं या इतना भी आंसर हमारा सही है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सिद्ध हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। यहाँ पर हमें एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है ABC और BC पर एक बिंदु D इस प्रकार लेना है कि जो BD जो भुजा होगी पूरे BC की 1/3 होगी, 1/3 भाग होगा BC का। और ये सिद्ध करना है हमें 9AD का वर्ग बराबर 7AB का वर्ग। तो आइए देखते हैं। देख सकते हैं इस तरह से हम दिया है, हमें लिख सकते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज ABC हमें दिया हुआ है और D इस प्रकार हमें लेना है कि जो BD रहेगा वो BC का 1/3 रहेगा, 1/3 ये हमें दिया हुआ है और ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो हम बीचों बीच में बिल्कुल D को नहीं लेंगे, थोड़ा ऐसे साइड में लेंगे कि उसका 1/3 पार्ट हो, बिल्कुल बीच में नहीं लेंगे। तो यहाँ पर हमने D ले लिए हैं, यहाँ से हम AD को मिला ले रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर हमने AD को मिला लिए हैं, यहाँ पर AD भुजाई है इसलिए हमने AD को यहाँ पर मिला लिए हैं। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, हमें एक यहाँ पर तो समकोण त्रिभुज बन ही नहीं रहा है, तो हम यहाँ पर एक रचना कर ले रहे हैं। बिंदु A से BC भुजा पर एक लंब खींच ले रहे हैं, उसको कोई भी एक नाम दे दे रहे हैं अलग से। तो ABCDE नाम दे दे रहे हैं हम यहाँ पर। तो A से एक लंब खींचे AE, BC भुजा में एक लंब खींच रहे हैं। देख सकते हैं इस तरह से रचना हम कर ले रहे हैं कि AE शीर्ष लंब खींच लिया हमने BC भुजा में। तो यहाँ हम रचना करके उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, तो इस तरह से हम रचना में लिख लेंगे, बिंदु A से हमने AE शीर्ष लंब खींच लिए BC भुजा में। तो अब इसके आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे 2 त्रिभुज समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। एक बन रहा है AEB, ये वाला एक त्रिभुज इस तरफ, ये जो AE भुजा खींचे हैं इसके इसी तरफ में देखेंगे सिर्फ 2 त्रिभुज बन रहे हैं। AEB जो बड़ा वाला त्रिभुज है और एक AED ये वाला एक छोटा त्रिभुज है। ये 2 त्रिभुजों में हम समकोण त्रिभुज यानी कि पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और उससे 2 समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ पर हम अभी एक चीज देख ले रहे हैं, यहाँ पे जो BD का जो मान दिया हुआ है पूरे BC का 1/3 है, ये हमें यहाँ पर पहले से दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर उत्पत्ति हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो जो चीज हमें पहले से दिया हुआ है पहले हम उसको लिख ले रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर BD का मान हमें पहले से दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर BD बराबर 1/3 BC इसको हम लिख ले रहे हैं और इसको हम बॉक्स में हाईलाइट कर ले रहे हैं क्योंकि इसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी। एक और चीज देखते हैं, हमने यहाँ पे लंब खींचे हैं, समबाहु त्रिभुज है, AE यहाँ पे लंब खींचे हैं, तो BE और EC ये दोनों पार्ट आपस में बराबर होंगे। और जब BE और EC दोनों पार्ट आपस में बराबर हैं तो जो BE रहेगा पूरे BC का आधा होगा। देख सकते हैं यहाँ पे BE जो है पूरे BC का हमें आधा दिख रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक लाइन यहाँ से AE यहाँ पर लंब है BC, तब ये BE का मान हम निकाल रहे हैं, BE बराबर होगा 1/2 BC। एक मान ये वाला हम इसको हाईलाइट कर ले रहे हैं, BE का जो मान होगा BE का मान पूरे BC का आधा होगा। अब हम एक चीज और यहाँ से निकाल ले रहे हैं, DE का मान। DE का मान अब हम कैसे निकालेंगे, देख सकते हैं DE का मान निकालने के लिए पूरे BE में से ये BD को हम माइनस कर देंगे। ये DE का मान निकालने के लिए पूरे BE में से DE को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं DE, सॉरी ये गलत हो गया, DE का मान हमें निकालना है तो पूरे BE में से BD को हम माइनस कर देंगे तो DE का मान निकल जाएगा। तो DE बराबर देखेंगे BE का मान अभी हमने निकाले 1/2 BC, तो यहाँ पर हम रख दे रहे हैं 1/2 BC माइनस BD का मान देखेंगे अभी हमको ये पहले से दिया हुआ है 1/3 BC। तो अब हम यहाँ पर दोनों को घटा दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा, 3 दूनी 6, ऊपर हो जाएगा 3 BC माइनस यहाँ पे 2 एकम 2 BC।
तो 3 BC में से 2 BC यहाँ हम घटा देंगे तो 1/6 और BC, यानी कि 1/6 यहाँ पर आ रहा है और BC ये आ रहा है DE का मान। तो ये इसको भी हम यहाँ पर हाईलाइट कर ले रहे हैं। 1, 2 और 3, ये 3 मान हमारे यहाँ से निकल चुके हैं। अब मैंने जो शुरू में 2 त्रिभुज लेने के लिए कहा था, अब हम वो 2 त्रिभुज ले रहे हैं। एक बड़ा वाला त्रिभुज है AEB इस तरफ वाला, जिसमें E 90 अंश का कोण है, और एक यहाँ का ये वाला त्रिभुज AED जिसमें E यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा। उससे हमें 2 समीकरण मिलेंगे। तो यहाँ पर हम एक त्रिभुज ले रहे हैं AEB, ये वाला त्रिभुज AEB से, इसमें हम वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो AEB में देखेंगे कर्ण क्या बनेगा, तो AEB में कर्ण बनेगा AB। तो हम यहाँ लिखेंगे AB का वर्ग बराबर, अब देखेंगे लंब क्या रहेगा यहाँ पर, AE हमारा लंब हो जाएगा और BE यहाँ पे हो जाएगा आधार। तो ये हो जाएगा AE का वर्ग धन BE का वर्ग। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब हम यहाँ पे एक और त्रिभुज देख रहे हैं ADE। यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज ADE से, नाम किसी भी तरह से दे सकते हैं। अब ADE देख रहे हैं, यहाँ पे कर्ण हो जाएगा हमारा AD। तो यहाँ लिखेंगे AD का वर्ग बराबर, और लंब हो गया हमारा AE का वर्ग प्लस आधार हो जाएगा हमारा DE का वर्ग। तो यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं DE का वर्ग। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब हम यहाँ पर क्या करें, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम घटा दे रहे हैं। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर यहाँ हम लिखेंगे, तो समीकरण 1 और 2 को घटाने पर का मतलब लेफ्ट वालों को घटाएंगे और राइट वालों को घटाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे AB का वर्ग ऋण AD का वर्ग बराबर, इस तरफ के राइट वालों को घटाएंगे। यहाँ लिखेंगे AE का वर्ग धन BE का वर्ग, फिर यहाँ लगाएंगे ऋण। तो जब ऋण लगा रहे हैं तो देखेंगे जो 2 पद वाले हैं दोनों जगह यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा AE का वर्ग, फिर यहाँ पर धन की जगह भी ऋण हो जाएगा क्योंकि घटा रहे हैं हम, ये हो जाएगा DE का वर्ग। दूसरे पक्ष के ये दोनों यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। AE के वर्ग में से AE का वर्ग यहाँ पर घट जाएगा, तो इस तरफ में बचेगा AB का वर्ग ऋण AD का वर्ग बराबर, इस तरफ में बचेगा BE का वर्ग ऋण, यहाँ पर बच रहा है DE का वर्ग। अब यहाँ पर देखेंगे BE और DE के मान तो पहले से ही है हमारे पास, ये BE का मान है और ये DE का मान है हमारे पास। तो अब हम BE और DE के मान रख रहे हैं यहाँ पर हम ऐसा लिख ले रहे हैं BE और DE के मान रखने पर, तो हम इसके मान रख दे रहे हैं। तो इस तरफ में देखेंगे पहले से लिखा हुआ है AB का वर्ग ऋण AD का वर्ग बराबर, अब इस तरफ में लिखा हुआ है BE, तो BE का मान हम देख ले रहे हैं। देखेंगे BE का मान है 1/2 BC और DE का मान है 1/6 BC। तो पहले यहाँ पर BE आया है तो BE का मान रख दे रहे हैं हम 1/2 BC, और यहाँ पर पूरे का वर्ग भी है इसलिए हम पूरे कोष्टक में वर्ग लगाएंगे। फिर माइनस DE आया है और उसमें भी पूरे का वर्ग है, DE का मान है 1/6 BC। तो अब हम यहाँ पे वर्ग कर ले रहे हैं, तो ये 1/2 का वर्ग हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा BC का वर्ग ऋण, यहाँ पर 1/6 का वर्ग करेंगे तो 1 का तो 1 ही होगा, 6 का हो जाएगा 36 और ये BC का वर्ग। अब हम यहाँ पे दोनों को हल कर ले रहे हैं, तो नीचे का एलसीएम ले लेते हैं। तो ये या तो 36 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे या तो फिर एलसीएम निकालेंगे, तो 36 और 4 का एलसीएम 36 ही होगा, तो नीचे पे तो 36 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे यदि हम यहाँ पे 36 रख के देखेंगे तो यहाँ पे 4 है नीचे पे, तो 4 के पहाड़े में 36 कितने बार में आएगा वो देखेंगे। तो 4 नामा 36 9 बार में आता है, तो यहाँ बचेगा 9 BC का वर्ग ऋण। यहाँ पे अब 36 का हम यहाँ पे गुणा करके देखेंगे तो 36 में से 36 यहाँ कट जाता है, तो सिर्फ एक ही बचेगा 1 BC का वर्ग। तो अब हम 9 BC के वर्ग में से 1 BC का वर्ग यहाँ घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 8 BC का वर्ग के बटे 36। अब देखेंगे यहाँ पे 8 में से 36 यहाँ पे कट जा रहा है 4 से, 4 के पहाड़े में 8 भी आता है 36 भी आता है, तो 4 दूनी 8 और 4 नमा 36, मतलब इसका मतलब यहाँ आ रहा है 2 के बटे 9 और इस तरफ में BC का वर्ग, और इस तरफ में जो पहले से बचा था वो लिख ले रहे हैं AB का वर्ग
ऋण AD का वर्ग। ये हमारा आ चुका है। अब हम यहाँ से 9 को पक्षांतर कर दे रहे हैं, तो 9 यहाँ पे जाएगा दोनों की तरफ, तो ये जाएगा 9AB का वर्ग ऋण 9AD का वर्ग। दोनों में गुणा हो जाएगा 9 का, इस तरफ में सिर्फ बचेगा 2BC का वर्ग। अब हम सिद्ध करना है, हमें देखते हैं। इस तरफ में हमें लाना है 9AD का वर्ग और इधर पे 7AB का वर्ग लाना है। तो यहाँ पर देखेंगे 9AD का वर्ग तो आ चुका है, लेकिन ये ऋण में आया है, तो हम इसको पक्षांतर करके इस तरफ ला ले रहे हैं और ये BC के वर्ग को इस तरफ ला लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9AB का वर्ग और 2BC का वर्ग धन में है, तो इधर आ जाएगा ऋण में, तो ये जाएगा 2BC का वर्ग बराबर, और ऋण 9AD का वर्ग इस तरफ में धन में चला जाएगा 9AD का वर्ग। अब यहाँ पर एक चीज देखेंगे, ये समबाहु त्रिभुज है, अभी हमने यहाँ पर पढ़े हैं, देख सकते हैं यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज बोल रहा है। समबाहु त्रिभुज का मतलब AB, AC, BC तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो हम यहाँ पर एक चीज यहाँ कोष्टक बना के लिख सकते हैं, AB बराबर BC बराबर AC। यहाँ पर दे रहे हैं कारण समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, इसलिए तीनों भुजा आपस में बराबर होगी। तो आंसर हमको यहाँ पर AB के रूप में लाना है, BC तो लाना नहीं है, इसलिए हम BC की जगह यहाँ पर चेंज करके AB लिख ले रहे हैं। तो BC का जगह यहाँ पे हम AB कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 9AB का वर्ग ऋण 2, और BC की जगह लिख ले रहे हैं AB का वर्ग बराबर 9AD का वर्ग। देखेंगे 9AB के वर्ग में से 2AB का वर्ग घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 7AB का वर्ग बराबर 9AD का वर्ग। चाहो तो इसको क्रम से जमा सकते हैं, जैसा कि हमने सिद्ध करने में लिखे हैं। तो यहाँ वहां पर लिखा हुआ है 9AD का वर्ग बराबर 7AB का वर्ग। तो ये हमारे यहाँ पर सिद्ध हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। यहाँ पर हमें एक समबाहु त्रिभुज है बोल रहा है, तो हम एक त्रिभुज समबाहु बनाएंगे और उसकी एक भुजा, कोई भी एक भुजा का वर्ग करेंगे और उसका 3 गुना करेंगे, तो उसके शीर्ष लंब, अब हमें यहाँ पे त्रिभुज में शीर्ष लंब भी खींचना पड़ेगा और उसका वर्ग करेंगे तो उसमें 4 गुना के बराबर होगा। तो भुजा का वर्ग का 3 गुना शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुना के बराबर होगा, ये हमें यहाँ पे सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं। देख सकते हैं इस तरह से दिया है, हम लिख लेंगे कि एक समबाहु त्रिभुज ABC है। हमने यहाँ पर एक ABC समबाहु त्रिभुज बनाया है जिसमें तीनों भुजा यहाँ पर आपस में बराबर रहेंगी, AB, AC और BC। अब यहाँ पर देखेंगे बीच में एक शीर्ष लंब भी खींचना है, तो हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं AD लंब BC। यहाँ पर हम AD लंब BC खींच रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा AD लंब BC खींचा, ये भी खींचे हमने। अब हम सिद्ध करना है, लिखेंगे। तो सिद्ध करना है में वहाँ बोल रहा है कोई भी एक भुजा का वर्ग का 3 गुना। तो यहाँ पे AD शीर्ष लंब खींचे हमने, तो या तो AB भुजा ले लेते हैं या तो AC भुजा ले रहे हैं। तो मान के चलो हम AB भुजा ले रहे हैं, तो AB भुजा का यहाँ पर यदि हम वर्ग करेंगे तो उसका 3 गुना, मतलब सामने लिखेंगे 3, भुजा के वर्ग का 3 गुना बराबर होगा शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुना के। तो शीर्ष लंब है यहाँ पर AD, तो AD यानी शीर्ष लंब के वर्ग का 4 गुना बोल रहा है, तो सामने लगाएंगे 4। तो ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो D है वो BC भुजा का मध्य बिंदु है, हम यहाँ पर ऐसे लिख ले रहे हैं D BC भुजा का मध्य बिंदु है। और यदि D BC भुजा का मध्य बिंदु है तो BD और DC दोनों पार्ट आपस में बराबर होंगे और पूरे BC के आधे भी होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जो BD है और जो DC है ये दोनों पार्ट आपस में बराबर भी होंगे और पूरे BC के आधे भी होंगे, ये पूरे BC के आधे भी होंगे। ये हम पहले से लिख ले रहे हैं। ये दोनों में से कोई भी एक मान अभी हमें यहाँ पर लगेगा, तो चाहो तो इसे आप हाईलाइट भी कर सकते हैं। अब इसके आगे हम ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ADB, क्योंकि हमने यहाँ पर AB भुजा सिद्ध करना है और AD लेना है, इसलिए हम से, तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABD से। इसी में हम पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं पाइथागोरस सूत्र से। अब पाइथागोरस सूत्र क्या होगा, कर्ण का वर्ग, यानी कि कर्ण हो जाएगा यहाँ पर AB, तो ये हो जाएगा AB का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी कि AD का वर्ग प्लस,
और आधार हो जाएगा BD का वर्ग, तो यहाँ पर रख देंगे BD का वर्ग। अब यहाँ पर देखेंगे BD का मान अभी हमने निकाल चुके हैं, BD का मान है 1/2 BC, तो हम BD की जगह मान रख दे रहे हैं, ये AD का वर्ग ऐसे ही रहेगा प्लस BD का मान 1/2 BC रख रहे हैं और पूरे में यहाँ पर वर्ग लगाना पड़ेगा। इस तरफ में AB का वर्ग वैसे ही रहने देंगे, तो यहाँ पर AB का वर्ग वैसे ही आ जाएगा, यहाँ पर बराबर AD का वर्ग भी ऐसे ही रहेगा 1/2 और BC का वर्ग को यहाँ पे हम वर्ग कर दे रहे हैं, तो 1/2 का वर्ग हो जाएगा 1/4 और यहाँ पे BC का वर्ग हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ नीचे से तो 4 हटाना पड़ेगा, पूरे में 4 करना पड़ेगा, तो यहाँ क्या करेंगे हम पूरे समीकरण में 4 का गुणा करने पर। तो जब हम पूरे समीकरण में 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4AB का वर्ग बराबर, यहाँ पर भी हो जाएगा 4AD का वर्ग प्लस, यहाँ पर भी देखेंगे यहाँ पर भी 4 का गुणा करेंगे तो 4 गुणा 1/4 BC का वर्ग हो जाएगा। देखेंगे 4 से यहाँ पे 4 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 4AB का वर्ग बराबर, यहाँ बचेगा 4AD का वर्ग प्लस, और यहाँ पे सिर्फ बचेगा BC का वर्ग। तो यहाँ पर हम देखते हैं सिद्ध करने में हमें क्या लाना है, तो यहाँ पर देखेंगे 4AD का वर्ग इस तरफ में आया हुआ है, तो 4AD का वर्ग वहीं रहने देंगे, बाकी जो BC है उसको हम इस तरफ ला ले रहे हैं। देखेंगे इस तरफ में 4AD का वर्ग तो आ चुका है, ये BC के वर्ग को पक्षांतर करके इस तरफ ला ले रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 4AB का वर्ग और धन BC का वर्ग इस तरफ आके ऋण BC का वर्ग हो जाएगा, बराबर में इधर पे 4AD का वर्ग हो जाएगा। अब देखेंगे इस तरफ का तो राइट हैंड साइड आ चुका है हमारा, इस तरफ वाला बस हमें लाना है। तो अब हमने एक चीज़ पहले ही चित्र यानी दिया है, मैं लिख चुके हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि इसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। तो हम यहाँ पर एक अलग से एक कारण दे सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज होगा, इसका मतलब AB बराबर BC बराबर AC, तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी और आंसर हमें AB के रूप में लाना है, इसलिए हम BC की जगह में क्या ला लेंगे, AB। यहाँ जहाँ BC दिख रहा है उसकी जगह में AB लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 4AB का वर्ग ऋण, इसको भी लिख सकते हैं AB का वर्ग बराबर, ये 4AD का वर्ग वैसे ही रह जाएगा। तो 4AB के वर्ग में से एक AB का वर्ग घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 3AB का वर्ग बराबर 4AD का वर्ग। तो यही हमें सिद्ध करना था, तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है और ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप है, विकल्प वाला है, तो सही उत्तर इनमें से बताना है हमें। इसका त्रिभुज ABC एक दिया हुआ है, इसमें AB बराबर दिया है 6/3, AC बराबर 12 और BC बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है। हमें कोण B ज्ञात करना है। तो ये वाला प्रश्न सेम सवाल जो हमने इस तरफ में प्रश्न नंबर 1 करे हैं, जिसमें 3 भुजा दिया हुआ रहता है और उसमें समकोण त्रिभुज है या नहीं ये हमें पहचानना रहता है। तो इसके पार्ट 1 वाले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, मैं इसमें भी इसे हल करा दे रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। देख सकते हैं इस तरह से हमें यहाँ पर 3 भुजा दिया हुआ है, तो ये क्या समकोण त्रिभुज है ये हमें बताना है यानी पहचानना है और B का मान हमें ज्ञात करना है। यदि ये समकोण त्रिभुज होगा तो सीधे से B का मान 90 अंश होगा। तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है ये चेक करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का विलोम का प्रयोग करते हैं। तो जो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या होता है, एक बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो वह समकोण त्रिभुज होता है। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम कहता है जो बड़ी वाली जो भुजा होती है उसका वर्ग बाकी जो 2 भुजा है उसके वर्ग को जोड़ेंगे, तो यदि दोनों पक्ष बराबर होते हैं तो इसका मतलब कि ये समकोण त्रिभुज है। तो बड़ी भुजा देखेंगे यहाँ पे 6 है, ये भी 6 है, ये 12 है, तो सबसे बड़ी भुजा तो 12 होगी। तो यहाँ पर हम रख दे रहे हैं 12 पूरे का वर्ग। बाकी B और C में कोई भी 2 भुजा रख देते हैं, तो B में यहाँ पर रहेगा बराबर और B में रख दे रहे हैं मान के चलो 6/3 और पूरे में वर्ग लगाएंगे प्लस, और यहाँ पर है 6 और पूरे में वर्ग लगाएंगे। देखेंगे 12 का वर्ग कर ले रहे हैं, 12 का वर्ग 144 हो जाएगा बराबर, यहाँ पे 6 और करनी 3 का वर्ग करेंगे, तो इसको मैं रफ में समझा रहा हूँ। इस तरह से 6 और करनी 3 का वर्ग का मतलब होता है 6 का भी वर्ग करना और करनी 3 का भी वर्ग करना।
तो 6 का वर्ग हम कर ले रहे हैं, तो 6 का वर्ग हो जाएगा 6 छिंग 36 गुणा, अब करनी 3 का वर्ग जब करेंगे तो वर्ग से करनी कट जाएगी तो सिर्फ बचेगा 3। तो 36 और 3 का गुणा करना है, तो 6 3 18 और 3 3 9 और 1 10 यानी कि 108 आ रहा है। तो देखेंगे यहाँ पे 12 का वर्ग अभी हमने करे तो 12 12 में 144 हो जाएगा, और 6 करनी 3 का अभी मैंने वर्ग बताया तो 108 आ रहा था, तो 108 रख दे रहे हैं, प्लस अभी 6 का वर्ग करेंगे तो 6 छिंग 36 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे 108 और 36 दोनों को जोड़ ले रहे हैं, तो 8 और 6 14 की 4 हासिले का 1 10 और 3 13 और 1 14, इस तरफ में 144 और इस तरफ में भी 144 आ रहा है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो रहा है, यानी कि दोनों पक्ष बराबर हैं, और जब दोनों पक्ष बराबर होते हैं तो ये एक समकोण त्रिभुज होगा। तो एबीसी एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो कर्ण क्या हो जाएगा इसमें, कर्ण देखेंगे, कर्ण यहाँ पर हो जाएगा हमारा AC। कर्ण यहाँ पे जब AC है तो कोण B जो होगा 90 अंश का ही होगा, तो यहाँ से हमारा आंसर आ रहा है जो कोण B है 90 अंश का है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 17 था उसका आंसर C वाला आ जाएगा 90 अंश का। तो देखेंगे यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त हो चुका है, तो देख सकते हैं ये प्रश्न यहाँ पे समाप्त हो चुका है। इसी के साथ यह प्रश्नावली भी यहाँ पे समाप्त हो चुकी है। जो 6.6 है ये ऐच्छिक है, इसका मतलब यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, तो मतलब ये प्रश्नावली हमें नहीं पढ़ना है। तो इसका मतलब ये पाठ यहाँ पर समाप्त हो चुका है। तो इसके बाद हम अध्याय 7 पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।